क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं मानते, सब कुछ अपने भीतर है। क्यों खोजते हो इधर उधर यहाँ वहाँ, जरा झांक कर तो देखो, सब कुछ अपने भीतर है। जी हाँ, मैं अपने और आपके भीतर छिपी शक्तियों की बात कर रही हूँ। रुकिए, वीडियो बंद मत कीजिए, वरना आप वंचित रह जाएंगे अपने भीतरी शक्तियों से। कबीर, रहीम और बुद्ध जैसे महान संत कभी विद्यालय गए ही नहीं, फिर भी वे कितने ज्ञानी थे, क्योंकि उनका सारा ज्ञान उनके ही भीतर था। हमारे भीतर शक्ति के रूप में कितना खजाना है, इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। हमें अपने इंटेलिजेंट या टैलेंट को अपने भीतर नहीं डालना होता है। हम सभी बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं। जो व्यक्ति अपने जोश, अपने उत्साह और अपने इंटेलिजेंस को व्यर्थ नहीं गवाता है, वह अपने जीवन के चरम सीमा पर होता है। धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पर 300 रुपए में काम करते थे, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया व्यापार करना। उनकी भीतरी शक्ति ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया, और इस तरह से वे आगे बढ़ते रहे और अपने पथ पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। दूसरा उदाहरण है भगवान बुद्ध का। उन्होंने 38 साल तक उपदेश दिया। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज्ञान लेने के लिए वो विद्यालय भी नहीं गए, उनका कोई गुरु भी नहीं था। फिर यह ज्ञान कहाँ से आया? उनके भीतर से। सब कुछ हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। बस सिर्फ अपनी कमजोरी यह है कि हम गिव अप कर देते हैं। थोड़ी सी भी परिस्थिति अगर हमारे विपरीत हुई तो हम घबरा जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। बस ये बातें अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति को पार कर लेता है, वह उस शक्ति का स्वामी हो जाता है। यानी सारी विपरीत परिस्थिति को वो अपने अधीन कर लेता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि डर भी तुझसे डर के भाग जाए।